उत्तर प्रदेश में 2 महीने तक सभी रेस्टोरेंट कोरोना की महामारी की वजह से बंद रहे। इस कारण रेस्टोरेंट के जो मालिक हैं उनको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है। चौथे चरण का ये लॉकडाउन का फेज चल रहा है और इसमें रेस्टोरेंट्स को केवल ऑनलाइन डिलीवरी की इजाज़त है, लेकिन कई ऐसे बड़े रेस्टोरेंट्स हैं जो नहीं खुल पाए हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए ओपन एयर रेस्टोरेंट के ओनर उत्तम कश्यप मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि किस तरह की परेशानियां इनको हुई और कितना बड़ा नुकसान लॉकडाउन के दौरान हुआ। ये बताइए उत्तम जी कि 2 महीने पूरे रेस्टोरेंट्स बंद रहे, आपके भी लखनऊ में जो 2 ब्रांचेज है रेस्टोरेंट्स की वो बंद रही, तो कितना नुकसान आपको उठाना पड़ा? पर डे की सेल कितनी थी और कितना भारी नुकसान हुआ? भैया नुकसान तो देख लीजिए। एक तो नंबर है कि 19 तारीख से हमारे वहाँ जो है सबकी दुकानदारी पूरी मर गई एकदम। 19 तारीख से जब से कनिका कपूर आई थी उसके शाम को बंद करा दिया गया। उसके बाद से लगातार फिर लेबर भी हम जाना था घर किसी को जैसे जाना है तो कहा भैया हम रुकेंगे नहीं, तो हमने कहा कि ठीक है भैया पैसा लो जाओ। फिर लेबर भी सब चला गया। तो अब हमारे वहाँ कठिनाइयाँ क्या है कि अब इन्होंने जैसे कि खोल रखा है कि आप जो है कि आप टेक वो होम डिलीवरी करिए। तो होम डिलीवरी में कैसे फ़ायदा होगा भाई? अगर हम टेक वे भी नहीं दे सकते हैं, खाना तो हम फ़ोन पे ही ऑर्डर लेके देंगे उनके घर पे जाके। और उस पर भी अगर इतना रूल फॉलो कराने को कह रहे हैं कि जैसे कि ग्लव्स है, सैनिटाइज़र है, ये तो चलो ठीक कॉमन है। और फिर रोज़ ना फिर कैप लगाना है, शूज़ है, फुटेज दिखाना है किचन का पूरा। तो हम लोग ये बताइए कि इतना रूल कैसे फॉलो? अगर हम लोग किचन में हर वक्त तो बैठे नहीं रहेंगे, लेबर कितना फेस कर? लेबर जरा सा भी मार्क्स हटा देगा तो फिर तो भी हमारे ऊपर चालान हो जाएगा। और मीट की सप्लाई मिल नहीं रही है। कहीं लखनऊ में मीट की दुकान नहीं खुली हुई है, न मीट ना मुर्गा। और एक तो मुर्गा भी नहीं बचा हुआ है, पोल्ट्री फार्म में मुर्गा भी नहीं है। जहाँ भी पूछो तो कहते मुर्गा नहीं है, जो कि 700 ग्राम से ऊपर मुर्गा बेचने वाला नहीं होता। मुर्गा सप्लायर से हम लोग कहते हैं कि मुर्गा दिए, तो वो लोग कह रहे हैं कि मुर्गा जो है कि हमारे पास छोटे मुर्गे नहीं है। तो ये बड़ा मुर्गा खाने से अच्छा तो फिर इससे अच्छा ना ही ये खाएं। बताइए कि आपका जो सबसे बड़ा जो आपकी सेल है वो नॉनवेज की है, हाँ जी, क्योंकि हमारा आपको मीट मुर्गा बिल्कुल नहीं मिल रहा है, तो इस चक्कर में अभी तक आपने होम डिलीवरी भी नहीं शुरू कराई जी कल से। इसीलिए हमने कहा कि इससे अच्छा बंद रखना ही ज़्यादा अच्छा है। जब मीट मुर्गा मिल ही नहीं रहा तो फ़ायदा क्या है? उत्तम जी ये बताइए कि आपके जो दोनों आउटलेट्स हैं, जो आपकी दोनों दुकानें थी, उसमें रोज़ाना की सेल कितनी थी? लगभग कोरोना से पहले जब चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल थी तब सेल कितनी थी? देखिए सेल तो हज़ारों की है ही है, क्योंकि हम लोग लेबर 10-15 लेबर हमारे वहाँ थे। अब उनका भी पैसा निकलता था सैलरी। अब हम लोग किराया तक तो दे नहीं पा रहे हैं। जैसे कि वहाँ पे प्रेस क्लब वाली दुकान है जैसे तुलसी पे, वहाँ पे किराया है तो किराया भी नहीं दे पा रहे हैं, उस पर भी आया हो रही है। तो इसलिए लेबर भी। कितना कितना किराया आपकी उस शॉप का है? अरे वो तो खैर जैसे सामने भी दुकान लिया वो भी कहते हैं 30,000 रुपये उनका देना किराया। तो हम सामने वाली दुकान का तो हम कैसे देते? पैसा जब पैसा आ ही नहीं पा रहा है तो और खर्च। कब से आपने किराया नहीं दिया? हमने 3 महीने से किराया नहीं दिया। 3 महीने से किराया नहीं हाँ। दिया। और ये बताइए कि जो आपकी यहाँ की शॉप है, ये आपकी खरीदी हुई है कि रेंट पर है? नहीं ये हमारी खुद की है, लोन लोन है इस पर। इसको लोन खरीदा हुआ है, हमारा ही खुद की बिल्डिंग है। बट कहाँ से ये भी बंद है। अब इसका बिजली का बिल तो आ ही रहा है। अब कमर्शियल बिजली का कनेक्शन है तो इसमें क्या बिल नहीं आएगा क्या? इसमें भी पैसा पड़ रहा है। उत्तम जी, कई हमने दुकानदारों से, जो होटल रेस्टोरेंट्स के मालिक हैं, उनसे बात की। उनका कहना है कि उनकी जो लेबर है, वर्क फोर्स है, वो अपने घरों को चली गई है, तो उनके पास स्टाफ नहीं है। क्या आपके साथ भी ये समस्या है? मेरे पास भी ऐसी समस्या है, मेरे पास स्टाफ है ही नहीं। 2-4 स्टाफ पड़ा तो 2-4 स्टाफ से कुछ नहीं, मुगलई का काम नहीं हो सकता। तो पहले कि दोनों, अगर हम आपके दोनों रेस्टोरेंट्स की बात करें तो कितना स्टाफ था, अब कितना रह गया? हमारे पास करीब 20-25 स्टाफ था। जी। अब हमारे पास 2-3 स्टाफ है, हम उसमें बिजनेस नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। जैसे हम लोग कारीगर मालदा के बुलाते थे बाहर के हाँ। लड़के, तो अब वहाँ बाहर लड़के चले गए तो वहाँ से आना, ट्रेन भी नहीं चल रही है तो अब कोई तो लड़का मालदा के आपके जो लेबर्स थे, मालदा के थे जो कारीगर, मतलब जो खाना बनाते थे, हाँ, कुक थे, स्टाफ था, वो सब चले गए? वो सब चले गए। तो अभी खोलने का कोई सवाल तो ही नहीं। वापस बुलाने की उनको कोशिश कर रहे हैं किसी तरह से कि वापस आए? हाँ जब तक कन्वेंस नहीं होगा तो कैसे आ जाएंगे? ट्रेन और बस सेवा कुछ चालू हो तो फिर हम लोग उनको बुलाएं। और ये बताइए कि जो आपके जो वर्कर्स हैं, क्योंकि कई लोगों से हमने बात की कि सैलरी भी नहीं दे पाए, दुकानें बंद थी, कोई बिजनेस नहीं हुआ, तो क्या आपने अपने वर्कर्स को सैलरी दी? नहीं, जब गए जितना काम किया उसका सैलरी पूरा दिया। अब जो जो रुके हैं उनको खाना खिला रहे हैं प्रॉपर। अब 10 लोग अगर रुक जाए तो 10 लोगों को खाना कितना हो गया सरकार को खुद ही मालूम। अब खाना नहीं देंगे तो वो भूखे मर जाएंगे। और हमारा खुद का भी खर्चा तो हम लोग कहाँ से निकालें? तो अभी सैलरी नहीं दे रहे हैं लेकिन खाना दे रहे हैं। नहीं सैलरी भी दे रहे हैं, सैलरी भी थोड़ा दे रहे हैं। भैया खर्चा चला, बाद में खुलेगा तो हम पूरा कर देंगे आपका। तो क्या मांग करते हैं, कब तक आपको लगता है कि चीज़ें नॉर्मल होंगी? क्योंकि अभी भी रेस्टोरेंट्स
को खोलने की इजाज़त नहीं, केवल डिलीवरी की इजाज़त है। कब तक आपको लगता है कि सिचुएशन इम्प्रूव होगी? देखिए, डिलीवरी से तो कुछ नहीं हो सकता। कोई भी दुकानदार, मुगलाई का काम ऐसा है जिससे हम लोग छोटे कस्टमर, एक हाफ बिरयानी बेचा तो 130 रुपये का, तो छोटे कस्टमर जब तक नहीं आएंगे तो कुछ नहीं होना। जब तक टेकवे चालू कर दें, टेकवे भी नहीं चालू कर रहे हैं, तो सिर्फ होम डिलीवरी करिए, तो होम डिलीवरी कितना करा लेंगे। जोमेटो स्विगी वाले हम लोगों से रोज़ फ़ोन करते हैं कि आप चालू करिए, तो अगर हम जोमेटो को खाना देते हैं स्विगी को, तो 25% वही मांग लेते हैं। अब 25% उनको देना, 75% फिर वो हफ्ते भर में पेमेंट करेंगे आपको, तो कैसे चलेगा। दूसरे दिन अगर मीट वाले को पैसा नहीं देंगे, मीट नहीं देगा। क्या मांग करते हैं सरकार से, क्योंकि एक बड़ा तबका इस इंडस्ट्री से एसोसिएटेड है, रोज़गार भी है, क्या मांग करते हैं? मांग करते हैं कि जल्दी से जल्दी मीट और मुर्गे की सप्लाई हो जाए। ज़रा सा थोड़ा सा, जैसे कि जुर्माना बता दिया कि अगर ज़रा सा गलत पाया गया तो 5 लाख का जुर्माना है, तो हम लोग जुर्माना का कैसे फॉलो करेंगे, ये भी तो देखना है। तो साफ तौर पर उत्तम कश्यप, जो कि ओपन एयर रेस्टोरेंट के मालिक हैं, ओपन एयर रेस्टोरेंट लखनऊ में नॉनवेज खाने के लिए काफ़ी मशहूर है। सरकार ने ऑनलाइन डिलीवरी की परमिशन दे दी, लेकिन इन्होंने अभी तक अपने दोनों रेस्टोरेंट्स को ऑनलाइन डिलीवरी के लिए भी नहीं खोला है, क्योंकि इनको मीट की सप्लाई नहीं मिल पा रही है। साथ ही साथ इनका ये भी कहना है कि इनके जो वर्कर्स हैं, अधिकांश जो स्टाफ है वह अपने घर वापस जा चुका है, वह नहीं आ रहा है, तो स्टाफ की भी काफ़ी कमी है। और इनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार को ऐसे कदम उठाने चाहिए कि जो घाटा होटल रेस्टोरेंट्स को लखनऊ और प्रदेश के अलग हिस्सों में हो रहा है वह ना हो। लखनऊ में कैमरा पर्सन हरीश कांडपाल के साथ नीलांशु शुक्ला।